हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ संजय में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी में रस से संबंधित टॉप 25 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर को। आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके एग्जाम में रस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए अपना पहला प्रश्न से शुरू करते हैं। रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है? रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भरत मुनि। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न, आचार्य भरत मुनि ने कितने रसों का उल्लेख किया है? आचार्य भरत मुनि ने कितने रसों का उल्लेख किया है? ऑप्शन है, तो देखिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन बी, 8 रसों का उल्लेख किया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न, काव्य शास्त्र में हास्य के कितने भेद माने गए हैं? काव्य शास्त्र में हास्य के कितने भेद माने गए हैं? ऑप्शन है 6, 7, 4, 2। सही उत्तर ऑप्शन ए 6। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। चौथा प्रश्न, काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की सही संख्या है 8, 9, 10, 11। सही उत्तर ऑप्शन बी 9। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। पांचवा प्रश्न, संचारी भावों की संख्या है। बताइए कि संचारी भावों की संख्या है। सही उत्तर ऑप्शन डी 33। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। 33 है संचारी भावों की संख्या। छठवां प्रश्न, भक्ति रस की स्थापना किसने की? भक्ति रस की स्थापना किसने की? सही उत्तर ऑप्शन सी, रूप गोस्वामी ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। सातवां प्रश्न, सात्विक अनुभाव कितने हैं? सात्विक अनुभाव कितने हैं? सही उत्तर ऑप्शन डी 8। आचार्य भरत मुनि ने सर्वाधिक सुखात्मक रस किसे माना है? सही उत्तर ऑप्शन बी, हास्य रस को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नौवां प्रश्न, रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है? सही उत्तर ऑप्शन ए, भरत मुनि। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। 10वां प्रश्न, विभत्स रस का अस्थायी भाव है। सही उत्तर ऑप्शन डी, जुगुप्सा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। 11वां प्रश्न, सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन है? सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन है? सही उत्तर ऑप्शन बी, रस। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, रस है। 12वां प्रश्न, करुण रस का अस्थायी भाव क्या है? सही उत्तर ऑप्शन ए, शोक। 13वां प्रश्न, शांत रस का अस्थायी भाव है। बताइए कि शांत रस का अस्थायी भाव है। तो देखिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन सी, निर्वेद। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 14वां प्रश्न, अस्थायी भावों की कुल संख्या है। अस्थायी भावों की कुल संख्या है। सही उत्तर ऑप्शन डी 9। 15वां प्रश्न, विष में अस्थायी भाव किस रस में होते हैं? विष में अस्थायी भाव किस रस में होते हैं? ऑप्शन है, सही उत्तर ऑप्शन सी, अद्भुत। 16वां प्रश्न, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव है। सही उत्तर ऑप्शन सी, रति। 17वां प्रश्न, वात्सल्य रस की सर्वप्रथम चर्चा किसने की? वात्सल्य रस की सर्वप्रथम चर्चा किसने की? ऑप्शन है, तो देखिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 18वां प्रश्न, विष में कौन सा भाव है? विष में कौन सा भाव है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अस्थायी भाव है। 19वां प्रश्न, मधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? मधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से।
तो देखिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन बी श्रृंगार रस, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 20वां प्रश्न, रौद्र रस का अस्थाई भाव है, रौद्र रस का अस्थाई भाव है। सही उत्तर ऑप्शन डी उत्साह, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। 21वां प्रश्न, वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है, वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। सही उत्तर ऑप्शन बी उत्साह, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 22वां प्रश्न, किस रस को रसराज कहा जाता है, किस रस को रसराज कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन बी श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। 23वां प्रश्न, आचार्य भरत ने कितने रसों का उल्लेख किया है। सही उत्तर ऑप्शन बी 8 रसों का उल्लेख किया है आचार्य भरत मुनि ने। 24वां प्रश्न, काव्य शास्त्र में हास्य के कितने भेद माने गए हैं। सही उत्तर ऑप्शन ए 6 माने गए हैं। 25वां प्रश्न, विभत्स रस का अस्थाई भाव है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो देखिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन डी जुगुप्सा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों हम लोग ने पूरे 25 क्वेश्चन का रिवीजन किया रस से संबंधित, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा।